तो मित्रों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज से सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल चुके हैं और ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगा और ये दिल्ली से शुरू होकर के वृंदावन में समाप्त हो जाएगा। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना। वैसे आपको बता दें कि इस यात्रा में एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि ये भारत की आत्मा है और इस आत्मा को पवित्र रखने के लिए ये यात्रा निकाला जा रहा है। इस आत्मा को रक्षा करने के लिए, इस आत्मा को निर्मल रखने के लिए इस सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाला जा रहा है। भाई साहब, हिंदू राष्ट्र की मांग जो है सदियों से उठ रही है, लेकिन इस पे दुख की बात यह है कि न कोई नेता चर्चा करता है, न कोई अभिनेता, न कभी संसद में चर्चा होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो ये सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। वैसे आप सोचिए, एक सोचने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। इस भारत में 70% से ज़्यादा सनातन धर्म के मानने वाले की जनसंख्या है और 30% गैर मजहब के लोग हैं। अगर यही चीज़ उल्टा होता, अगर 70% गैर मजहब के लोग होते और सिर्फ 30% अगर हिंदू होता, सनातनी होता, तो क्या ये देश धर्मनिरपेक्ष होता? क्या ये देश संविधान से चलता? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस यात्रा का शुरुआत कर चुके हैं, उस यात्रा में भाई साहब एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना। भैया, सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये भारत की आत्मा है और इस आत्मा का रक्षा करना हम सबों की फर्ज है। इसलिए इस वीडियो को भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन नेताओं के कानों तक पहुंच जाए जो संसद भवन में बैठ करके पूरे दिन रात सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते हैं।